बच्चे, आप देख रहे हैं AKS इंजीनियरिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था SSC JEE के 5 से 6 साल के पेपर का एनालिसिस, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स। और एनालिसिस जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिरकार फ्लूइड होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लूइड है क्या। तो देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो फ्लूइड क्या होता है, वह मटेरियल या वह सब्सटेंस जो फ्लो करता है उसी को फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन, उसी को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। अब देखिए, बेसिकली हमारे इस यूनिवर्स में एक्चुअल में जो स्टेबल स्टेट है मैटर की, वो 3 स्टेट पाई जाती है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर हम बात करें हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर में, तो देखा जाए तो 2 ही स्टेट ऑफ मैटर ऐसी हैं जो फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं फ्लूइड की, तो फ्लूइड में बी लिक्विड एंड में बी गैस, ठीक है। तो जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट अराइज होता है किसी भी एग्जाम में, तो अगर वहां पे फ्लूइड लिखा हुआ है तो वह क्या लिक्विड या तो गैस कुछ भी हो सकता है, आपको खाली वो लिक्विड नहीं समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को जानते हैं। फ्लूइड को हमने जान लिया फ्लूइड क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स पहले मैं आपको सिंपली डिफाइन कर देता हूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या। फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की वह ब्रांच है जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स के बिहेवियर की स्टडी की जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, उसमें सरफेस टेंशन कितनी है। तो अगर हम इन सभी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो आपके लिए डेफिनेशन लिख लेता हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। फ्लूइड मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deals with the behavior of fluid particles। तो जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स की आपने डेफिनेशन देखी, तो फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की वह ब्रांच है, हिंदी में भी बोल देता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की वह ब्रांच है जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स के बिहेवियर की स्टडी की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, फ्लूइड मैकेनिक्स देखिए जनरली आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला फ्लूइड static and second one fluid dynamic। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम देखें स्टैटिक फ्लूइड किसको रिलेट करता है, रेस्ट, मींस एट रेस्ट। जब कोई फ्लूइड स्थिर अवस्था में है, मींस रेस्ट कंडीशन में है। जैसे कि मैंने बोला कि मान लो एक टैंक है, उस टैंक के अंदर क्या है, एक पानी भरा हुआ है या कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो किस में आएगा, फ्लूइड स्टैटिक। तो अगर हम इसमें इस दौरान मींस फ्लूइड स्टैटिक के दौरान जब कोई फ्लूइड रेस्ट में है, उस दौरान उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक। और डायनामिक मींस क्या होता है आपका, एट मोशन, मींस जब कोई फ्लूइड का पार्टिकल मोशन कंडीशन में, जैसे कि मैंने बोला कि मान लेते हैं कि हमारे इस टैंक से एक पाइपलाइन कनेक्टेड है, तो इस दौरान क्या होगा कि ये जो वाटर है इस पाइपलाइन से या फिर जो फ्लूइड है ये पाइपलाइन से क्या करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। तो अगर इस दौरान मैं इसकी फ्लूइड के पार्टिकल्स के बिहेवियर की स्टडी कर रहा हूं, तो उसी को क्या कह देंगे, फ्लूइड डायनामिक्स। तो सिंपल सा है फ्लूइड स्टैटिक, जब हम किसी भी स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड के पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं उसे कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक। और अगर हम जब किसी डायनामिक कंडीशन में, जैसे कि कोई रिवर फ्लो कर रही है,
ठीक है। तो उस दौरान अगर आपने कोई एनालिसिस करी, मींस उनके बिहेवियर के पार्टिकल्स, मींस जो फ्लूइड के पार्टिकल्स उनके बिहेवियर की स्टडी की, तो उसी को क्या कहा जाता है, फ्लूइड डायनामिक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपका आता है फ्लूइड डायनामिक। एक्चुअली में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो पहला फ्लूइड काइनेटिक्स, फ्लूइड काइनेटिक्स। यहाँ पे आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो फ्लूइड डायनामिक के दो पार्ट्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, and second one fluid kinematics। तो देखिए जैसे कि आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस, स्टैटिक, डायनेमिक, और डायनेमिक की दो ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ठीक है, तो देखिए क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स को। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मींस होता है कि ओनली फोर्सेस की स्टडी करना। ठीक है, काइनेटिक्स में क्या होता है कि फ्लूइड में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनकी स्टडी को करना। ठीक है, तो हम बोलते हैं ओनली फोर्सेस आर, मतलब इस दौरान हम लोग खाली फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आता है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो देखिए काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हम फोर्स के साथ साथ उसके मोशन का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, मोशन एज वेल एज कॉज, ठीक है, मींस मोशन के साथ साथ कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, किसी भी चीज को चलाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स तो चाहिए, तो मींस कॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या है यहाँ पे, फोर्स। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अगर माने कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लो कि एक टैंक से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वो फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो क्या उसमें कोई ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, क्या उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, क्या उसमें कुछ ना कुछ टर्बुलेंट फोर्स जनरेट हो रहा होगा, क्या उसमें कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन फोर्स होगा। तो अगर हम खाली फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो उसे लिया जाता है किसमें, काइनेटिक्स में। क्लियर है सभी को? अगर मैं बोल रहा हूं कि वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसमें एक्सीलरेशन कितना है, और उसका मोशन किस टाइप का है। तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर थोड़ा सा पढ़ा हो तो आप जानते होंगे स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट एंड लैमिनार। ये काफी फैमिलियर होगा, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनार फ्लो में मींस क्या है, हम लोग उसके मोशन की बात कर रहे हैं, मींस टाइप ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं, तो उसको लिया जाता है किसमें, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ फ्लो, उसका वेलोसिटी है, उसका एक्सीलरेशन है, इसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, सबसे पहले हमने फ्लूइड को जाना, फ्लूइड क्या होता है, बहुत सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसे को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, आगे जाके इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे क्योंकि ये बच्चों की डेफिनेशन है, तो आगे जाके इसको हम लोग अच्छे से रिफॉर्म करने वाले हैं डेफिनेशन को। ठीक है, सेकंड हमने जाना कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की वो ब्रांच है जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स कहा जाता है। सेकंड था आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका दो भागों में डिवाइडेड था, पहला था फ्लूइड स्टैटिक, सेकंड फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड स्टैटिक, जब कोई फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है उस दौरान अगर हम फ्लूइड के पार्टिकल्स के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं तो उसे कहेंगे क्या, फ्लूइड स्टैटिक। और फ्लूइड डायनामिक क्या है, जब कोई फ्लूइड का पार्टिकल मोशन कंडीशन में है और उस दौरान अगर हम उसके पार्टिकल्स के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं तो उसे को कहा जाता है फ्लूइड डायनामिक। तो फ्लूइड डायनामिक दो भागों में डिवाइड है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड काइनेटिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड काइनेटिक्स में क्या होता है कि खाली फोर्सेस को कंसीडर किया जाता है कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें कौन कौन से फोर्स कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में उसके मोशन के साथ साथ कॉज ऑफ मोशन मींस फोर्स को भी कंसीडर किया जाता है, जैसे कि किस टाइप का फ्लो है, लैमिनार है, स्टेडी है, अनस्टेडी है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, रोटेशनल है, रोटेशनल। तो इन सभी चीजों को हम लोग आगे लेक्चर्स में जानेंगे। तो नया हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो देखिए आप लोग सभी सोच रहे होंगे काफी बेसिक्स है, तो सबसे पहले अगर हम जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें इनकी प्रॉपर्टीज जाननी जरूरी है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो तभी जाके आप किसी एडवांस लेक्चर को इजीली समझ पाएंगे।
ठीक है। तो आप चिंता ना करें, आपके बेसिक फुल्ली क्लियर किए जाएंगे, तब जाके आपको एडवांस में ले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड कोहेजन एंड रिलेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर सरफेस टेंशन का एक नया लेक्चर होगा, ठीक है, वो काफी बड़ा लेक्चर है, ठीक है। फिर आपका कैपिलैरिटी, फिर विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा टाइप ऑफ फ्लूइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला डेंसिटी से, ठीक है। देखिए डेंसिटी को रो से डिफाइन किया जाता है, सभी जानते हैं। तो डेंसिटी होती क्या है, ठीक है। देखिए डेंसिटी को अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में एग्जिस्टेड किसी भी फ्लूइड का मास, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में एग्जिस्टेड किसी भी फ्लूइड का मास क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, मास ऑफ फ्लूइड existed in unit volume, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम मींस 1 मीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 mm क्यूब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको सबको क्या कहेंगे हम, यूनिट वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो इसका फार्मूला सभी जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मींस यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसी को क्या कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ H2 दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में अगर आप पानी को डालेंगे, ठीक है, तो वो कितना वजन आएगा उसका, 1000 किलो आने वाला है। मींस उसकी डेंसिटी कितनी है, 1000 किलो। तो देखो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो आपका 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए लीटर में, आपको वाटर की डेंसिटी पूछी जाए लीटर में, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ H2O दैट इज 1 kg और लीटर। मतलब 1 लीटर की बोतल सभी ने खरीदी होगी बिस्लेरी की, ठीक है। तो उसमें अगर आप उसका वजन देखोगे तो कितना आएगा, 1 लीटर, सॉरी 1 kg, ठीक है। तो मतलब 1 लीटर में जो वेट होता है वाटर का वो कितना होता है, 1 kg। तो 1000 लीटर में कितना होगा, 1000 kg, सिंपल सा समझा, ठीक है। अब दूसरा अगर इसको मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखो, ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखो, तो देखिए ग्राम में, अगर ग्राम में अगर हम डेंसिटी निकालना चाहे वाटर की तो क्या होगा, देखो 100 kg, सॉरी 1000 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे मींस इनटू 1000 अपॉन में 1 मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 की पावर 3 दैट मींस, ठीक है। तो क्या होगा, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, टोटली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो डेंसिटी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको याद रखिए, रखिएगा कि जो डेंसिटी होती है वाटर की कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर, ठीक है। इसके पीछे एक कंडीशन लगती है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एंड एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि जो 1000 kg पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी आती है वो एक्चुअल में कितने में ली जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस में, सभी जानते होंगे, ठीक है। तो कुछ डेंसिटीज, कुछ मटेरियल के आप लोग जानेंगे, जैसे कि जो हमें यूज होने वाला है, वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चंस में दिया रहता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ Hg 13600 kg पर मीटर क्यूब। मतलब अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब मीन समझ रहे हैं, मींस कितना होता है, 1000 लीटर। 1000 लीटर का टैंक सभी ने देखा होगा घर में, घर की छत में 1000 लीटर का टैंक लगा होगा, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 1 मीटर क्यूब रहता है, ठीक है। तो उसमें अगर आपने मरकरी डाल दी तो वो कितना आएगा, 13600 किलो आने वाला है, ठीक है। वहीं वाटर डालोगे तो कितना आएगा, 1000 किलो आएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा यही होता है, डेंसिटी क्या होता है, 1 मीटर क्यूब में कितना किसी का भी मास आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, ये होता है आपका
सॉरी 700 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इनको अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आएगा 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल आएगा आपका 800 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ एयर 1.24 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अगर हम बात करें आपके पास जो 1000 लीटर का टैंक है, उस 1000 लीटर टैंक को अगर आप तोल लेंगे, ठीक है, नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द टैंक, ठीक है, टैंक के वेट को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें जो एयर का वेट होगा वो कितना होगा, 1.24 केजी होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी डेंसिटीज हैं। तो एक सी वाटर की भी देख लेते हैं, सी वाटर। तो सी वाटर की कितनी होती है, 1025 केजी पर मीटर, ठीक है। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। सभी को पता होगा सी वाटर की डेंसिटी जो वाटर से होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, सॉल्युबल मिला हुआ है, मीन सॉल्युबल एलिमेंट्स मिले हुए हैं, जैसे कि सॉल्ट है, ठीक है, कुछ इंप्योरिटीज है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसकी डेंसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो डेंसिटी related to temperature, तो डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन शो करती है, तो सिंपल से जल्दी में देखते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनसे काफी पूछा जाता है, कम से कम मतलब आपको एग्जाम में 2 से 5 नंबर तक इसमें दिख जाएगा इन्हीं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए। तो देखिए डेंसिटी रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो क्या होता है, जब भी हम किसी भी मटेरियल के या फिर किसी भी फ्लूइड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट सा पढ़ना है, किसी भी फ्लूइड के क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब भी देखो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे कि आप जान रहे हैं आजकल गर्मियों के दिन आने वाले हैं, तो अगर हम भी हैं, हम मान लो कहीं सीट में बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लो एक सीट में 5 जने बैठे हुए, अगर वही क्या होता है कि वहां रूम में अगर टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा तो क्या वहां पे 5 जने बैठेंगे, नहीं होगा, क्या होगा, वहां पे अब कम जने बैठेंगे, मान लो 4 ही बैठे या 3 ही बैठे, ठीक है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप होता है, गैप, ठीक है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर गैप, ठीक है, क्या कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर गैप। तो इंटर मॉलिक्यूलर गैप क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। अब देखो क्या होगा जब इंटरमॉलिक्यूलर गैप बढ़ेगा, मतलब अगर इस रूम में ही मान लो कि अगर मान लो 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो अगर हम यहाँ के रूम के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या 30 बैठ सकते हैं, नहीं बैठेंगे, क्या होगा, उनके बीच का गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो कुछ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, मतलब अगर स्टूडेंट्स बाहर गए मतलब इस क्लास में क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेम क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स में जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से उनका गैप भी क्या होता है, बढ़ता है, गैप बढ़ेगा तो मास में क्या होगा, कमी आएगी। अब मास में कमी आई तो एक बात पहले समझ लो, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन, तो डेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से, और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से। तो ये आपको दिख रहा है रिलेशन, मास से कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम से कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मास अगर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, मास घटेगा डेंसिटी घटेगी। सेम डेंसिटी में अगर हम बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो अगर यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे ऊपर की वैल्यू क्या आने वाली, कम आने वाली है। अगर नीचे की वैल्यू घटेगी तो ऊपर की वैल्यू क्या आएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अगर मास घट रहा है, तो मास घटा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी क्या हो गई, घट गई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, तो मास घटा डेंसिटी घटी, ठीक है। सेम अगर किसी फ्लूइड के टेम्परेचर को घटाया जाता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर को हमने घटाया तो उनके बीच का गैप क्या होगा, तो जाड़ों में क्या होता है, सर्दी में क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, पास आने लग जाते हैं ना, तो सेम क्या होगा, मॉलिक्यूल जब ठंडा होगा मींस टेम्परेचर घटेगा तो वो गैप क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा।
तो जब गैप कम होगा तो मास क्या होने लग जाएगा। अब जो 5 व्यक्ति बाहर गए थे वही 5 क्या हो जाएंगे, अब अंदर आने लग जाएंगे, मींस मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी से। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। तो रिलेशन समझ में आया आपको डेंसिटी और टेम्परेचर का। तो डायरेक्टली हमें देखो टेम्परेचर और डेंसिटी का रिलेशन दिख रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रही है, टेम्परेचर घट रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन शो कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप किसी भी वस्तु के, किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें डेंसिटी में क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखो एक एक्सेप्शन है वाटर। वाटर में बहुत सारी चीजें चेंजेस होती हैं, ठीक है, तो उनको अभी आगे रिलेटेड टू प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के साथ रिलेशन कैसा होता है डेंसिटी का, उस चीज को जानते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड के प्रेशर को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मान लो कि फ्लूइड है, तो फ्लूइड में प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है। तो देखो जब भी प्रेशर को बढ़ाओगे तो क्या उनके बीच का गैप जो होगा वो कम होने लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे टेम्परेचर में बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पे इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर गैप अगर कम हुआ, ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर गैप कम हुआ, दैट मींस वॉल्यूम क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर वॉल्यूम कम होगा, जैसे कि देखो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें मैंने क्या दिया, एक पिस्टन दिया और इसके अंदर एक गैस भरी है। ठीक है, इसने अभी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। ठीक है, अगर इसमें मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, देखो प्रेशर बढ़ रहा है तो पिस्टन मूव होके कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो मींस वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो वॉल्यूम घटेगा, तो देखो वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, सेम अगर हम फ्लूइड के प्रेशर को घटाते हैं, ठीक है, अब हमने क्या किया, ये पिस्टन यहाँ पे था और इससे प्रेशर को हटाया तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर मूव करेगा। दैट मींस इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर गैप बढ़ेगा, दैट मींस वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो आपका डेंसिटी क्या होने लग जाएगी, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का पोर्शन कम आएगा, दैट मींस डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है कि कैसा है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन देखें तो देखो डेंसिटी डायरेक्टली, प्रेशर बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ रही है, मींस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो प्रेशर की कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब बॉडी का एक नया फंक्शन है, तो काफी बड़े आपके बनाए ग्रेड कंडीशन समझाने होती है, काफी देर में समझाने आती है, क्या हो रहा है। और अपने नोट्स भी बना के चलिए। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करें और जितना भी लिखा जा रहा है इसको टोटली कॉपी करें। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर एक हमारे सामने बहुत उलझी सी चीज है, इसको आज तक कोई भी इतने अच्छे से समझ नहीं पाया। ठीक है, एक तो सभी ने सुना होगा वाटर पे जब भी फ्रीज किया जाता है तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो ये क्या कारण है, तो वाटर को समझना बहुत ही टिपिकल है। तो यही इसीलिए एक्सेप्शन बैठा हुआ है। ठीक है, क्या होता है, अगर आप बात करें, मान लो मैंने लिया 4 डिग्री सेल्सियस, यहां पे आपके वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम, मींस कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसी 4 डिग्री को देखो केल्विन में अगर कन्वर्ट किया जाए, ये क्योंकि पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में, कि अगर केल्विन में बात करें तो 270 डिग्री नहीं, एक्चुअल में 277 केल्विन। ठीक है, 273 तो आपका क्या होता है, कन्वर्जन फैक्टर होता है, केल्विन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, वैसे एक्यूरेटली अगर बात करें, ठीक है, एक्यूरेटली बात करें, कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपसे एक्यूरेटली पूछ लिया तो 273.15 केल्विन। ठीक है, क्योंकि इसका जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 277.15। ठीक है, 273.15 क्या होता है प्लस डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन। ये क्या होता है हमारा कन्वर्जन फैक्टर ऑफ केल्विन।
तो केल्विन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या करता है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस को ऐड, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड किया तो कितना बन गया 277.15 केल्विन, ठीक है। अब क्या होता है अगर मैं इस 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर को जा रहा हूं, ठीक है, इससे ऊपर को जाएंगे तो मींस क्या हो रहा है कि 4 डिग्री से 5 डिग्री है, 6 डिग्री है, 7 डिग्री है, ऐसे जाएगा। मींस टेम्परेचर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है बढ़। अब देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी डेंसिटी क्या होती है, अभी हमने रिलेशन देखा तो डेंसिटी क्या होती है घटती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होगी घटेगी, ठीक है। सेम अगर मैं बोलूं 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है घट रहा है। तो टेम्परेचर घट रहा है तो हमने तो रिलेशन देखा था क्या कि टेम्परेचर घटाने पर डेंसिटी बढ़ती है। परंतु अगर मैंने किसी को बोल दिया कि ये मैक्सिमम है तो क्या आप इससे ऊपर कोई वैल्यू आएगी, नहीं आएगी ना। जैसे कि आपने बीटेक किया या पॉली की, आपने बोला कि मान लो कि मेरे एक सेम में आए 70% या 80%, मान लेते हैं 80% आए और सभी सेम में क्या थे 80 से कम थे, तो मतलब ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो इससे ऊपर तो नहीं जाएंगे। मतलब अगर आप इसके आगे के सेम में देखो तब भी इससे कम नंबर है, इससे पीछे के सेम में देखो तब भी क्या है इससे कम ही नंबर है। तो सेम टेम्परेचर घटाएंगे तब भी डेंसिटी क्या होगी घटेगी, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर घटाने पर डेंसिटी क्या होती है घटती है, परंतु अगर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगी घटेगी, ठीक है। अब देखो मान लो मैंने ये बोला कि 20 डिग्री सेल्सियस की बात है। अब 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को घटाया, ठीक है, टेम्परेचर को घटाया तो टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा डेंसिटी में बढ़ोतरी है, ठीक है। क्या होगा डेंसिटी में बढ़ोतरी है, ये भी रिलेशन तो हमने पहले देखा था, ठीक है। परंतु अगर यहाँ पे मैंने बोला मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है लिक्विड का, ठीक है, आइस नहीं है लिक्विड की बात है, ठीक है। तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मतलब 1 2 3 4 डिग्री की तरफ को जा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी क्या हो रही है, देखो यहाँ पे कुछ होगी डेंसिटी धीरे 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 अप्रोच करेगी कहां को 1000 को, मींस क्या हो रही है बढ़ रही है। तो देखो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड तक यहाँ पे टेम्परेचर डेंसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो करता है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड तक डेंसिटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो करती है ओनली फॉर वाटर, ठीक है। ये खाली एप्लीकेबल है किसमें वाटर के लिए, खाली वाटर में ही अगर देखा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस मींस डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिलता है, ठीक है। यूनिट्स के बारे में, ठीक है, यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, अगर मैं पूछूं यूनिट क्या होती है तो डेंसिटी आप लोगों को क्या होती है केजी पर मीटर, ठीक है। या मैट्रिक स्लग पर मीटर क्यूब, ठीक है, यह क्या होगी मैट्रिक स्लग पर मीटर क्यूब। हम बात करें नेक्स्ट डायमेंशन की, या आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमेंशन की, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है तो केजी को किस में लिया जाता है एम, मीटर को किस में लिया जाता है एल, और एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल की पावर -3 एंड टी क्या है 0, तो एम एन -3 0, ठीक है। तो इस चैप्टर से, ठीक है, इस टॉपिक से जो प्रॉपर्टीज हैं इनसे ज्यादातर आपकी डायमेंशंस पूछी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो, डेंसिटी से बिल्कुल समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपके पास अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।